आज हम चैप्टर 3 क्लास 6 की NCERT के बारे में, जिसमें गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें कि जो है कैसे गवर्नमेंट काम करती है, कैसे जो है गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है, ये सब इसमें जो बताया गया है। और इसमें जो है अमेरिका के बारे में जिक्र किया गया है, इसमें जो है अमेरिका में औरतों के साथ हुए अन्याय, जो है वोट का अधिकार प्राप्त हुआ, इसके बारे में बताया गया था। गांधी जी अपने विचार इसमें भी व्यक्त, गांधी जी के विचार इसमें लिए गए हैं, और यही सब इसमें जो है बताया गया है। चलिए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। गवर्नमेंट यूनिट सेकंड से यहाँ की शुरुआत हो जाती है। चैप्टर में बताया गया व्हाट इज गवर्नमेंट के बारे में बताया, गवर्नमेंट क्या है इसके बारे में बताया जाएगा। यू मस्ट हैव heard the words government mentioned several times। तो आपने जो है गवर्नमेंट शब्द कई बार सुना होगा। इन दिस चैप्टर you will learn about what a government is and the important role it plays in our lives। मतलब हमारी ज़िंदगी में, मतलब इसमें जो बताया गया है, क्या इस चैप्टर में बताया जाएगा कि गवर्नमेंट क्या है, हमारे ज़िंदगी में कैसे अपना जो है रोल निभाती है। व्हाट डू गवर्नमेंट काम कैसे करती है। व्हाट डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, मतलब वो कैसे डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्चीज एंड डेमोक्रेसीज, मतलब क्या जो है मोनार्चीज या डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंट है, इसके बारे में जो हम फाउंड करते हैं। यहाँ पर जो है कुछ न्यूज़पेपर के हेडलाइट दिया गया है, जैसे कि गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेस्ट राइट अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, जो है गवर्नमेंट जो है प्रोटेस्ट कर रही है अनऑर्गेनाइज वर्कर करते हैं। डिटेल प्लान टू टैकल फ्रूट सून सेज गवर्नमेंट फिक्स प्राइस ऑफ ओनियन सेज नो शॉर्ट इन द मार्केट, मतलब गवर्नमेंट का प्राइस, ओनियन का प्राइस फिक्स कर देती है और कहती है कि मार्केट में सेज ओनियन की कोई जो है शॉर्टेज नहीं है। यही सब जो है 4-5 हेडलाइंस दी गई है न्यूज़पेपरों की। लुक एट द न्यूज़पेपर हेडलाइंस and list the government kind of activities that the government is reported to be doing in this newspaper headline। ये सब 4 आपको उसमें की हेडलाइंस में बताना है। Is this a wide range of activities? What do you think government is discussed in class? क्लास में डिस्कस करो आप ये सब। Every country need a government to make decision and get things done, मतलब प्रत्येक देश को जो है उस एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है डिसीजन बनाने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए। These can be decisions about where to build roads and schools or how to reduce the price of onion when they get too expensive or way to increase the supply of the electricity। इसमें मतलब जो है डिसीजन कैसे लेते हैं, और रोड बनाने के लिए और स्कूल बनाने के लिए रिड्यूस मतलब प्याज के प्राइस कैसे रिड्यूस करते हैं, और क्या एक्सपेंसिव वेज है जो है, और कौन सा एक्सपेंसिव वेज है। इंक्रीज सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कैसे, इनकी सब जो है डिसीजन लेते हैं गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट आल्सो टेक्स एक्शन ऑन मेनी सोशल इश्यूज, फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर। यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट रखती है गरीबों की जो है हेल्प करने के लिए। इट डज अदर्स इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस। इट इन या इम्पोर्टेंट जो है, या एक इम्पोर्टेंट थिंग है जो रेलवे सर्विस को रनिंग करती है। और the government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintaining peaceful relations with other countries। गवर्नमेंट जो है देश की रक्षा करती है, देश की बाउंड्री की जो है रक्षा करती है, और
अन्य देशों के साथ रिलेशन जो है शांतिपूर्ण ढंग से मेंटेन करती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। और गवर्नमेंट की आप जो है रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो है सभी को जो है पर्याप्त मात्रा में भोजन और हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले। When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organize aid and assistance for the affected people। ये मतलब गवर्नमेंट को जो है जैसे विपदा के समय, अर्थक्वेक या सुनामी के समय एक जो है ऑर्गेनाइज एसोसिएट करती है जो अफेक्टेड लोगों की सहायता के लिए। If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in court। अगर जो है अगर डिस्प्यूट है someone के किसी के खिलाफ तो वो क्राइम जो है कोर्ट में जो है कमिट कर सकता है। कोर्ट आर आल्सो पार्ट ऑफ कोर्ट भी जो है गवर्नमेंट का हिस्सा है। परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल दिस। मतलब जो है गवर्नमेंट जो है सब कैसे जो है मैनेज करती है। एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर देम टू डू सो। या क्यों नेसेसरी है करने के लिए, क्यों ज़रूरत है। व्हेन ह्यूमन बीइंग्स लाइव एंड वर्क टुगेदर देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन बी मेड। मतलब जो है ह्यूमन के लिए रहने के लिए, साथ रहने के लिए नीड्स ऑफ अमाउंट्स कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो है ज़रूरत होती है। और इसमें जो है गवर्नमेंट जो है कैसे डिसीजन करती है। यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज डू ऑल एंड व्हाई दे नेसेसरी फॉर देम। जो गवर्नमेंट को क्यों सब मैनेज करने की आवश्यकता है। टू डे when we human beings work together and together amount ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन की आवश्यकता होती है। अब इसमें जो आपको बताना है कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स दैट द गवर्नमेंट डज व्हिच हैव नॉट बीन मेंशन्स। जो इसमें मेंशन नहीं किया वो आपको बताना है। टू एवरीवन फॉर एग्जांपल देयर इज अ नीड्स टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। जो एवरीवन को जो है सभी जो है कंट्रोल करना, रिसोर्सेज को जो है कंट्रोल करना, टेरिटरी को की कंट्री की टेरिटरी को जो है प्रोटेक्ट करना, पीपल जो है फील सिक्योर जो लोगों को सिक्योर फील कराएं। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ दियर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप taking decision and implementing these among all the people living in their territory। गवर्नमेंट जो है ये सब करती है लोगों के चुने गए लीडर के जरिए जो कि डिसीजन जो इम्प्लीमेंट लेती है और इम्प्लीमेंट करती है जो उनकी सुरक्षा करने के लिए और उनकी जो है रक्षा करने के लिए टेरिटरी में जो रह रहे लोग हैं। लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। Now that you know that the government is responsible for so many different things, can you think of how it's managed to do all these? The government work at different levels। गवर्नमेंट की जो है क्या मतलब जानना होगा कि गवर्नमेंट की जो है रिस्पॉन्सिबल होती विभिन्न थिंकों में जो होती है। जैसे मैनेज करना होता है, मैनेज मतलब सोचो कि तुम मैनेज कर सकते हो। जो गवर्नमेंट जो करता है तुम मैनेज कर सकते हो। सोचिए ज़रा एक बार। द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल। गवर्नमेंट जो है डिफरेंट लेवल पर काम करती है। एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड एट द नेशन। मतलब लोकल लेवल और स्टेट लेवल और नेशन तीनों लेवल पर ही जो गवर्नमेंट ही काम करती है। द लोकल लेवल्स मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। मतलब जो है लोकल लेवल्स मतलब जो आपके गाँव में और शहरों में जो है लोकल में चुनाव होते हैं प्रधानी का या जो बीडीसी और डीडीसी आदि। और स्टेट लेवल्स मीन्स योर वुड मीन दैट व्हिच covers an entire state like हरियाणा और असम। एंड द नेशन लेवल्स रिलेट
टू द एंटायर कंट्री। मतलब जो स्टेट लेवल का मतलब जो है पूरा एक राज्य, जिसमें जैसे हरियाणा और असम, और एक इस राष्ट्र को, पूरा कंट्री को जो है नेशन लेवल से मतलब पूरे कंट्री से होता है। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शन एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस। जब आप जो है नेक्स्ट कुछ क्लासेस में जाओगे तो आप गवर्नमेंट के बारे में, जो है लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ोगे। यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट एंड सेंटर, मतलब कैसे जो है गवर्नमेंट स्टेट और सेंट्रल लेवल पर जो है फंक्शन करती है। द गवर्नमेंट मेक लॉज एंड एवरी वन हु लिव इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज, मतलब जो है गवर्नमेंट सभी के लिए लॉ बनाती है, जो कि सभी लोग जो कंट्री में रहते हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। गवर्नमेंट जो है एक ही फंक्शन है जो जिसके जरिए जो है काम करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट है द पावर टू मेक डिसीजन, जैसे कि जो है गवर्नमेंट को पावर मिलती है उनके डिसीजन बनाने के लिए। सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इट डिसीजन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो है उनका जो पावर उनको जो फोर्स करता है कि जो उनका डिसीजन ले। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए लॉ डैट सेज दैट, मतलब एक लॉ कहता है कि ऑल पर्सन ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल मस्ट हैव ए लाइसेंस, जैसे कि सभी लोग जो है गाड़ी चलाते हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, ये एक नियम कहता है। गवर्नमेंट ने ही तो बनाया है। एनी पर्सन caught ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट ए लाइसेंस कैन आइदर बी जेल्ड और फाइनेड ए लार्ज सम ऑफ मनी। एनी पर्सन जो है ड्राइविंग लाइसेंस के बिना पकड़ा गया तो उसके जो है फाइन पड़ेगी, कुछ चार्ज मनी का फाइन पड़ेगा जो है। Without these laws of the government's power to make decision is not of much use। तो इसका जो है गवर्नमेंट पावर का जो है ज़्यादा यूज नहीं होता। डिस्कस करो थिंग्स ऑफ एन एग्जाम्पल्स ऑफ अनदर लॉ, किसी दूसरे इसी तरह जैसे ड्राइविंग लाइसेंस को ना दूसरी तरह जैसे कि जैसे कि आपको फुटपाथ पर चलना या और जो है रेलवे टिकट, बस में, यही सब जो है उदाहरण है। इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक देयर आर आल्सो स्टेप दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट ए पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। मतलब जो है यह सब ऐड किया गया है कि एक्शन गवर्नमेंट कैन एनी एक्शन जो कैन ले सकती है। देयर इज आल्सो स्टेप दैट पीपल कैन टेक, एक स्टेप दैट पीपल कैन टेक दे फील द पर्टिकुलर लॉ बीइंग फॉलो, में जो लॉ को फॉलो नहीं करते उनके खिलाफ एक्शन ले देती है। इफ ए पर्सन फील्स फॉर एग्जाम्पल दैट दे वेर नॉट हायर्ड फॉर ए जॉब बिकॉज, एक जो व्यक्ति जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे उसने जॉब की आवश्यकता नहीं है, जॉब नहीं मिल रही है जॉब बिकॉज देयर रीजन्स आर केस्ट है, क्योंकि उसके रिलीजन और कास्ट ही और सी में अप्रोच द कोर्ट एंड क्लेम दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। मतलब अगर उसको जो है जॉब नहीं मिल रही उसके जात और उसके धर्म के आधार पर, तो वह यह सब कोर्ट में जो है उस क्लेम कर सकता है कि जो है उसको जो है वहाँ जॉब मिलनी चाहिए। द कोर्ट कैन देन गिव्स ऑर्डर अबाउट व्हाट शुड बी डन, मतलब कोर्ट अपना निर्णय लेगी और आदेश देगी क्या करना चाहिए। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब इसमें आप बताया जाएगा कि गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती हैं, मतलब जिससे सरकार जो है देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए गवर्नमेंट की कितने प्रकार की जो हो सकती है, जिससे देश और राज्य चल सकता है। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ, गवर्नमेंट को जो है कौन जो है पावर्स ले देता है डिसीजन और लॉ बनाने के लिए।
Any answer. The answer to this question depend on the type of government there is in a country. The answer to this question depend on the types of government. मतलब यह आंसर जो है जिसका क्वेश्चन का आंसर जो है गवर्नमेंट कौन किस प्रकार के इस पर भी जो है कंट्री में इस पर निर्भर करता है। इन ए डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। मतलब डेमोक्रेसी में जो होता क्या होता है, जो लोग गवर्नमेंट को पावर देते हैं। डेमोक्रेसी में यही तो होता है, वोट के जरिए ही तो हम प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक को चुनते हैं, जिसके जरिए वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को चुनते हैं, वही डिसीजन लेते हैं। They do this throughout election in which they vote for particular person and elect them। और उनको जो है इलेक्शन में जो इलेक्शन के द्वारा उनको इलेक्ट करते हैं, जो है उनको नियम और कानून बनाने के लिए। ऑन सेलेक्टेड दीज पर्सन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। एक इलेक्टेड पर्सन जो फ्रॉम द गवर्नमेंट in a democracy, the government has to explain its action and defend its decision to the people। In the democracy, the government जो है बताती है लोगों को कि कैसे एक्सप्लेन और क्या जो है डिफेंड करना है उनके डिसीजन पर। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्ची। द मोनार्की हैज द पावर टू मेक डिसीजन। मोनार्की क्या चीज़? मोनार्की राजा या रानी का शासन को मोनार्की कहते हैं। पहले ज़माने में क्या मोनार्की तो चलती थी, राजा ही रानी तो शासन करते थे देश पर। अब आज जो है डेमोक्रेसी हो गई आफ्टर द इंडिपेंडेंस। द मोनार्की जो डिसीजन अलग टाइप से लेते हैं, और जो है गवर्नमेंट जो है दूसरी टाइप की लेती है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की दूसरी तरह से डिसीजन लेती है। द मोनार्ची में हैव ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर विद। मोनार्की जो है छोटे लोगों का डिस्कशन मैटर बट द फाइनल डिसीजन में पावर रिमेन्स विद द मोनार्च। राजा के पास जो है मुख्य पावर राजा के पास ही होते हैं। अनलाइक इन द डेमोक्रेसी द किंग एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शन और डिफेंड टू द डिसीजन टू टेक। मतलब जैसे कि डेमोक्रेसी में राजा रानी तो होते नहीं है जो एक्सप्लेन करे एक्शन और डिफेंड के बारे में। डिस्कस करो। डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजन दैट affect them? The give two reason for your answer। आप बताइए कि जो है क्वेश्चन है दिए गए हैं, इनके आप जो आंसर ढूंढिएगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बताएगा। मोनार्की के बारे में जो है आप तो जानते हैं राजाओं का शासन होता था। डेमोक्रेटिक के बारे में आपको अब जानना है। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल्स ऑफ द इंडियन पीपल। जो है यह डेमोक्रेसी जो है यह हमारी जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत हमको इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा, जिसके बाद हमको जो है एक गणतंत्र देश प्राप्त हुआ। देयर आर अदर प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल्स हैव आल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी। मतलब देश वर्ल्ड में अन्य जगहों पर भी लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं डेमोक्रेसी को प्राप्त करने के लिए। यू नाउ नो दैट द मेन फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी और सबसे मुख्य ताकत जो है कि आम जनता जो है अपने जो है लीडर को चुन सकती है, यही उसकी मेन जो है ताकत है। सो इन एसेंस ए डेमोक्रेसी रूल्ड बाय द पीपल। जो लोगों के द्वारा, इसलिए जो है कहा जाता है कि लोगों के द्वारा जो है शासन होता है। जहाँ की राजा और रानी मोनार्की में जो है क्या होता है, एक बार राजा बन गया तो उसका बेटा ही राजा होता है, उसका बेटे के पोते होते हैं, इसी तरह चली जाती है मोनार्की में। लेकिन डेमोक्रेसी में जनता जो है तय करती है कौन लीडर होता है, इसमें कौन जो है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन जो मुख्यमंत्री, जनता तय करती है। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग्स ऑफ दीज रूल्स।
मतलब बेसिक जो है आइडिया जो है लोगों के बारे में जो कैसे मतलब रूल्स बनाते हैं उनको फॉलो करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू रिप्रेजेंटेटिव। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारे यहाँ हमारे को जो प्रेजेंट करने के लिए रेफर करती है। डेमोक्रेसी द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। मतलब जो है डेमोक्रेसी में पीपल डायरेक्टली जो है पार्टिसिपेट नहीं करते चूज इन दियर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द इलेक्शन, क्योंकि वो एक जो है रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं अपने इलेक्शन के जरिए वोट देकर, जो जिसे विधायक MLA और MP बनाते हैं उसे जो है उसके जरिए ही रूल करते हैं अपने आप पर। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट्स एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। जो ये सब डिसीजन जो है जो संपूर्ण जो है जनता पर जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव ही जो है लेते हैं। These days, a government cannot call itself democratic unless जो है या these वो दे जो गवर्नमेंट का जो डेमोक्रेटिक नहीं थी अनलेस इट अलाउड व्हाट इज नोन एन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो है यूनिवर्सल जो है फ्रेंचाइज जो थी ये सब नहीं होती थी। दिस मीन दैट ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। सभी को जो है कंट्री में वोट का अधिकार था। Now here in the world have government willingly share power all over Europe and USA। now मतलब अब यहाँ पर जो है वर्ल्ड पर जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट जो विलिंगली मतलब इच्छा कर रही है कि अपना पावर जो डेमोक्रेसी को ऑल ओवर यूरोप एंड USA women and the poor have had to fight a participation in the government। जब USA और यूरोप में जो है सभी नीची जातियाँ और महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, उनको वोट का अधिकार 1920 और 1928 में प्राप्त होता है और इसके लिए उनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वुमेन स्ट्रगल्स टू वोट गॉट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वुमेन यह सब जो है स्ट्रगल करते हैं इसको और यह सब अधिकार जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद प्राप्त करती हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड वुमेन सफरेज मूवमेंट। यह सब जो मूवमेंट वर्ल्ड वॉर के समय जो करती हैं वह उनका वुमेन सफरेज मूवमेंट कहलाते हैं। एज द टर्म सरफेस यूजुअली मीन राइट टू मतलब वोट करने का अधिकार उनको मिल जाता है। ड्यूरिंग द वॉर मेनी मेन वेयर अवे फाइटिंग। बहुत से लोग जो है दूर थे, झगड़े से दूर, वार से दूर थे। बिकॉज ऑफ दिस वुमेन आर वेयर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वाज अर्लियर कंसीडर मैंस वर्क। क्योंकि जो लोग जो है युद्धों में थे तो इसलिए वुमेन को उनको काम करने का जो है कंसीडर किया जाता है। मैनी वुमेन्स भी organization managing different kinds of work. When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and मतलब जो है पीपल जो है शुरू करते हैं क्रिएट मैनी स्टीरियोटाइप्स अबाउट द वुमेन एंड लोग वुमेन के बारे में स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करते हैं। मतलब कि जो गलत नज़र जो है गिरी नज़र से मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो क्या कहते हैं जो है नीची समझते हैं वुमेन को, उस नज़र से जो है डिसीजन जो है कई बार तब जो है स्टीरियोटाइप क्रिएट हो जाए उसके बाद जो वुमेन बराबर के आ गई। द सफरागेटर्स डिमांडेड द राइट्स टू वोट फॉर ऑल वुमेन एंड टू गेट देयर डिमांड्स हेयर दे चेंज्ड देमसेल्व्स टू रेलिंग्स इन द पब्लिक प्लेसेस। इसके लिए डिमांड के लिए वो
वो सभी जो है वोमेंस पब्लिक प्लेसों पर रैलियाँ की, उनके खिलाफ सफ़र किया। इसके बाद जो नोट मिला, मेनी सफरागेटर्स वेर इम्प्रिसोनेड एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक्स। मैनी जो है सफर इम्प्रिसोनेड हंगर स्ट्राइक एंड दे हैड टू बी फेड बाई फोर्स। उनको जो फोर्स किया गया, स्ट्राइक करते थे। उसके बाद अमेरिका में जो है अमेरिकन वुमेन गॉट राइट टू वोट इन 1920 while women in UK got the vote in the same times as men some years later 1920। अमेरिका में 1920 में औरतें भारी जो है संघर्ष के बाद प्राप्त हुए 1920 में, और जबकि यूके यूनाइटेड किंगडम में 1928 में कुछ सालों के बाद वहाँ ज़्यादा कुछ जो है संघर्ष औरतों को करना पड़ा। बट इट वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। कैन यू बिलीव that there was a time when government did not allow women and poor to practice in election। जब यह सब हमेशा जो अच्छा नहीं था, पसंद नहीं किया जाता था। कैन यू बिलीव, तुम बिलीव कर सकते हो कि गवर्नमेंट जो है और वुमेन और पुअर लोगों को जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने देती होगी। इन दियर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट अलाउड ओनली मेन हु ऑनर्ड प्रॉपर्टी। जो है मतलब जो है जो लोग गवर्नमेंट को चलाते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी है, एजुकेशन है, तो वोट कर सकते थे। दिस मीन दैट वुमेन्स the poor, the propertyless and uneducated were not allowed। इसका मतलब यही हुआ कि जो प्रॉपर्टीलेस और पुअर उनको वोट करने का अधिकार नहीं था। द कंट्री वाज गवर्नड बाई द रूल्स एंड लीजियर रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मेंस मेड। जो कि कुछ लोगों के द्वारा बनाए गए रूल और रेगुलेशन को जो है गवर्नमेंट कंट्री जो है गवर्न करते थे। इन इंडिया में अब आ जाओ, इंडिया के पर आ जाओ। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के पहले जो है ओनली ए स्मॉल मिनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट एंड दे देयरफॉर कम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ मेजॉरिटी। मतलब इंडिपेंडेंस के पहले जब अंग्रेज़ों का शासन था तो केवल कुछ जो है कुछ मिनॉरिटी मतलब लोगों को ही वोट का अधिकार था। जब यह सब लोग दूसरे के साथ है तो उन्हें तो मेजोरिटी में कन्वर्ट किया था। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वाज shocked at the unfairness of this practice and demand that all adults have the right to vote। बहुत से लोग और गांधी जी जो है शौक थे कि उनको जो स्वतंत्र जो है उनको स्वतंत्रता पूर्वक प्रैक्टिस जो कि वोट का अधिकार का प्रैक्टिस की दी। दिस इज द नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जाना जाता है। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया में गांधी जी 1931 में कहते हैं कि आई कैन नॉट पॉसिबल बियर द आइडिया दैट ए मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव टू वोट। मतलब गांधी जी कहते हैं कि मैं यह नहीं सहन कर सकता हूँ कि जो लोग धन रखते हैं वो वोट कर सकते हैं, बट द मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेचरी शुड हैव नो वोट, और दैट ए मैन हु वर्कर्स हॉनेस्टी बाय द स्वेट। मतलब जो है जो लोग गरीब हैं और जिनके पास धन नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं, उनको वोट करने का अधिकार नहीं है। जो ऑनेस्ट हैं, जो देयर वोट का क्राइम फॉर द बीइंग्स ऑफ, मतलब जो है उनको गरीब होना क्राइम हो गया। लुक एट द मैप ऑन द पेज, मैप देखे उसके बारे में, यूनियन टेरिटरी डिस्ट्रिक्ट इंडिया के बारे में बताइए। अब आ गया हम क्वेश्चन के बारे में। What the information from these maps, various other resources। नेम द नजर पड़ो इंडिया के पड़ोसी के नेम बताओ, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चीन,
म्यांमार, ये सब जो है भारत के जो है पड़ोसी देश हो गए। नेम्स ऑफ योर स्टेट और यूनियन टेरेटरीज एंड इट्स नाइजर मतलब सभी राज्यों के नाम और उनकी टेरेटरीज जो है बताओ। नेम्स एंड डिस्ट्रिक्ट योर स्टेट एंड टेरेटरीज, अपने स्टेट के, जैसे उत्तर प्रदेश में हम रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के आसपास की जो है टेरेटरीज, कौन कौन के राज्य कौन कौन से देश रह रहे हैं। जैसे हमारे पास साथ जो है नेपाल और जो है चीन, नेपाल से जो हमारा, चीन से जो हमारे जो है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई क्वेश्चन के बारे में। And what government list 5 way in which you think the government affect your daily life. How do you understand, मतलब गवर्नमेंट के बारे में आपने क्या सब। गवर्नमेंट बेसिक से यही चीज़ है कि गवर्नमेंट जो हम लोग पर शासन करती है वही गवर्नमेंट। लिस्ट 5 वे इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट्स योर डेली लाइफ, मतलब जो है 5 रास्ता बताओ जो गवर्नमेंट, हाँ जो 5 वे बताओ जो गवर्नमेंट हम पर रोज़ जो है इफेक्ट करती है। पेट्रोल का दाम बढ़ा देती है, कभी ये नियम कभी वो नियम, सब हमारे पर डेली यही सब लिखना। वाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल फॉर एवरीवन इन द फॉर्म्स ऑफ लॉ, जो है इसमें आपको बताना क्यों गवर्नमेंट जो है ज़रूरत पड़ती है कि सभी के लिए लॉ के रूप में नियम बनाए।